माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ये विधेयक लाई है, तो मेरा मानना तो यह है कि इस विधेयक में इस लूट के धंधे में सरकारी कवच पहनाया जा रहा है। जिस तरह की स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटरों का संचालन क्यों किया गया? हमारे जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उनमें सब में अध्यापक व्याख्याताओं की जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनको हमको भरने की जरूरत है। अगर हम उन पदों को भरेंगे, जितने भी रिक्त पद है, तो हमारा शिक्षा का तंत्र मजबूत होगा। जब उन पदों को ही हम नहीं भरेंगे माननीय सदस्य, तो बच्चों को कोचिंग जाना ही पड़ेगा। आपका जन्मदिन है इसलिए आप बधाई ले सकते हो। आज इनका जन्मदिन है इसलिए सब लोग हाउस की ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक फूल केवल आपको दिया है। पब्बा राम जी बिश्नोई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और सबको लड्डू खिलाएं आप जन्मदिन के अवसर पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है आपका भी है क्या? शिक्षा के तंत्र को मजबूत आपका भी है? कंटिन्यू रखो। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सदन के नेता भी पधार चुके हैं और मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, तो मेरा आपसे बोलने दो भाई। आग्रह रहेगा कि हमको इन कोचिंगों की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में जो रिक्त पद पड़े हैं इनको भरने की जरूरत है। इनको अगर हम भरेंगे तो बच्चे कोचिंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एक मजबूरी हो जाती है बच्चों की जब कोचिंगों में उनको जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण यही है कि हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, और उसका मुख्य कारण है रिक्त पद। तो सरकार को इस बात पर, मुख्यमंत्री जी विराज रहे हैं, तो इस बात पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी उन रिक्त पदों को भरना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में जो रिक्त पद हैं उनसे कोचिंग सेंटरों में बच्चों को मजबूरी है कि उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा अगर अध्यापक नहीं होंगे तो। कोचिंग सेंटरों में डमी संचालन, जो स्कूल डमी चलाए जा रहे हैं गाँव में, तहसीलों में, जिला हेडक्वार्टर पर, तो इनको हमको रोकने की जरूरत है। डमी जो स्कूल चलाए जाते हैं उनका कहीं रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं, और वो बच्चों को प्रलोभन दे देकर वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक की क्लासें जो चलाते हैं, और वो फाउंडेशन कोर्स का एक प्रलोभन देते हैं कि आपको फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, और उस फाउंडेशन के कोर्स के वो लोभ में आ जाते हैं और वो डमी स्कूलों में भर्ती हो जाते हैं। तो इस तरह का एक संचालन पूरे प्रदेश में, इनको कार्रवाई होनी चाहिए जो डमी स्कूल चलाते हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन होता नहीं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वो बच्चों को लूटते रहते हैं। तो इस तरह से गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनके खिलाफ, जो जिस तरह की लूट हो रही है उसको रोका जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटरों में फाउंडेशन कोर्स के नाम से जो लूट हो रही है उसमें स्कूल में अध्ययन के बिना ही आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, उसको हमको क्लियर करना चाहिए। इसके साथ साथ ऊपर से माँ बाप का दबाव रहता है कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में लाख 2 लाख रुपया जो खर्च कर रहे हैं, तो उस दबाव के कारण बच्चे अवसाद में आ जाते हैं, और अवसाद में आने के कारण वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या से एक बच्चा, दूसरा बच्चा, उससे तीसरे बच्चे में भी इस तरह की भ्रामक स्थितियां पैदा होती है। तो इस बात का हमको पहले एक इस तरह का क्लियर करना चाहिए कि भाई ये बच्चे सही इस रूप में डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ऐसे बच्चों को हमको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। इसके साथ ही मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा
कि डमी स्कूलों को बंद करने की सरकार की क्या रणनीति है। इसमें ये भी हमको क्लियर करना चाहिए कि इन स्कूलों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई सरकार कर सकती है, सरकार क्या विधेयक बना सकती है। शिक्षा विभाग के वार्षिक परीक्षा में बार बार टाइम टेबल चेंज हो जाता है। अभी इस बार ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कई बार टाइम टेबल बदल दिए गए। माध्यमिक बोर्ड का 2 बार टाइम टेबल बदला हमने, 5वीं बोर्ड का 2 घंटे में टाइम टेबल बदल गया। तो इससे स्थिति बच्चों में एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। 8वीं बोर्ड का आपने टाइम टेबल 2 दिन के अंदर 4 बार बदला है। तो इस स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जब सरकार परीक्षा नहीं करा सकती 5वीं की 8वीं के बोर्डों को हम बार बार टाइम टेबल चेंज कर देते हैं, तो उससे बच्चों में बहुत भारी डिप्रेशन आता है। तो हम कोचिंग सेंटरों में तो क्या करेंगे, हमारा सरकारी तंत्र को ही हम सही चला नहीं पा रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, कोचिंग सेंटरों में लूट के अड्डे बन गए हैं और ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी कोचिंग की, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सी कोचिंग की। जो आदमी बड़ा बनने के लिए कोचिंग में जाना कोई जरूरी नहीं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कोई कोचिंग नहीं करी। तो कोचिंग करना ही कोई जरूरी नहीं है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इतनी बड़ी छलांग लगाने में कौन सी कोचिंग की है। तो एक भाव होना चाहिए, सरकारी तंत्र अच्छा होना चाहिए, मन के है। अरे आप बोलो, अरे बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, जवाब चल रहा है, बोलो आप आगे, समय कोई भी न करे। ये कोचिंग सेंटर के जो लूट के अड्डे बन गए हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों का गोरख धंधा है। माननीय सब अध्यक्ष महोदय, जो ये बड़े बड़े लोग ने जब बड़ा धंधा खोल रखा है, इन पे हमको शिकंजा कसने की जरूरत है। और आज जो हम विधेयक ला रहे हैं, इस विधेयक में जनप्रतिनिधियों को आपने कहीं भी शामिल नहीं किया है। जितने भी अधिकारी वर्ग को शामिल किया, जनप्रतिनिधि एमएलए है, एमपी है, इन लोगों का भी इसमें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलेक्टर, उसको आपने जिले में कलेक्टर को बनाया है, यहाँ आईएएसओं का को लिया है, डॉक्टरों को लिया है, जिन लोगों को लिया है, पर अब सार्वजनिक रूप से हमको एमएलए एमपीओ का अगर इसमें हम संरक्षण रखेंगे तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो जनप्रतिनिधियों का नहीं होना भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, करिए, समाप्त करिए। आज कोचिंग सेंटरों के जो हालात है, उनमें आप एक एक क्लास में 500 800 बच्चे बिठाते हैं। तो ये भी एक मापदंड तय होना चाहिए कि एक क्लास में 200 150 100 बच्चे। जब 500 और 800 बच्चे बैठेंगे तो वो क्या वो पढ़ पाएंगे। पीछे बैठने वालों को तो यही पता नहीं है क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। वो आता है ब्लैक बोर्ड पे, उनको ट्यूशन दे के चला जाता है, उनको यही पता नहीं है कौन बच्चा इसमें कंपटीशन में आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। एक इस धंधे में सब लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, और जिस तरह की भावनाएं पैदा हो रही है, इससे प्रदेश में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बड़ी निराशा लगती है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत दुखद विषय है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ सदस्य कह रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष की तो क्या ही हो करेंगे। ऐसे छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री रहते हुए ऐसे काम किए हैं जो एक प्रदेश में बहुत सराहनीय है। मैं आपके शांति धारीवाल, मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की निवेदन करता हूं।